आलोक लो क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के तीसरे भाग में जो उपपत्ति के विषय में है, उसमें आज हम 3 सेक्शन डिस्कस करेंगे। सेक्शन 327, सेक्शन 328, सेक्शन 329। इसमें जो पहला सेक्शन है 327, उसमें लिखा है संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना। अब देखिए, इस सेक्शन को अगर अपन देखेंगे, इसके टाइटल को देखेंगे तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। संपत्ति उद्यापित करना माने एक्सटॉर्शन करना। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या हुआ? संपत्ति को किसी से लेना, छीनना, ठीक है ना। प्रॉपर्टी को किसी से छीनना, किसी से प्रॉपर्टी ली जाए, ऐसा उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए, इलीगल कोई एक्टिविटी कराने के लिए। क्या कर रहा है? कराने को मजबूर करने के लिए ऐसी इलीगल एक्टिविटी कराई जाए, संपत्ति उद्यापित कराई जाए, इसको मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं उपहति की। उपहति जो कि सेक्शन 319 में दी गई है। उपहति वो होती है जो किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करती है, सेक्शन 319 आईपीसी में। अब बात आती है स्वेच्छा। स्वेच्छा माने उसका आशय। तो स्वेच्छा को कहां डिफाइन किया गया है? स्वेच्छा भारतीय दंड संहिता की धारा 39 में दिया गया है। कोई व्यक्ति किसी कार्य के परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह कब कहा जाएगा? ये तब कहा जाएगा जब वह अपने द्वारा आश्रित साधनों से, जिन तरीकों से जो उसका आशय है, उन आश्रित साधनों से उस परिणाम को कारित करता है, या फिर जिन साधनों के बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि उन साधनों द्वारा उसको अपने परिणाम को पाना संभाव्य है। ये लीगल लैंग्वेज है। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं स्वेच्छा का मतलब। स्वेच्छा का मतलब होता है कोई व्यक्ति ने कोई कार्य किया, उस कार्य के परिणाम को वो स्वेच्छा माने अपनी इच्छा से, स्व माने अपनी इच्छा, माने स्वेच्छा माने अपनी इच्छा से, तो अपनी इच्छा से उस कार्य को का परिणाम चाहता है। लेकिन उसे स्वेच्छा कब कहा जाएगा? तब कहा जाएगा जब उस कार्य को परिणाम को पाने के लिए उसने जिन साधनों को उसने सोचा था, जिनका उसका आशय था, उन साधनों से प्राप्त कर लिया हो, या फिर जिन साधनों को उसने उपयोग किया हो, उनसे उसे आशय हो कि उस परिणाम को पालेगा। ऐसी दशा में कार्य कहा जाएगा वो स्वेच्छा है। मैंने स्वेच्छा को इसलिए समझाया क्योंकि इन धाराओं में बार बार स्वेच्छा वर्ड आ रहा है, और वो स्वेच्छा का मतलब हम इतने से समझ जाते हैं, केवल अपने इंटेंशन से कोई आदमी कार्य कर रहा है, अपनी इच्छा से काम कर रहा है, उसको स्वेच्छा बोलते हैं। लेकिन जो डिफाइन किया गया आईपीसी में, वो सेक्शन 39 में इस तरह से डिफाइन किया गया। इसमें एग्जाम्पल भी है। जैसे अगर अपने द्वारा आश्रित साधनों से कार्य करता है, समझ में आता है कि जो सोचा वैसे। लेकिन जो दूसरा पार्ट है कि जिन साधनों से करता है, उनके बारे में वो जानता है और विश्वास करने के कारण रखता है कि वो उस परिणाम को संभावित प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब ये है, इसमें एग्जाम्पल भी है 39 में। उसमें लिखा है एक व्यक्ति क्या करता है, एक बसे हुए नगर में, माने जहां पर डेंसिटी है, जहां लोग रहते हैं, ऐसे बसे हुए घर में एक घर है जिसमें लोग रहते हैं। ये भी उसको पता है इस घर में लोग रहते हैं। क्या करता है? उसमें आग लगा देता है। आग लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो बोलता है मेरा इंटेंशन इस व्यक्ति को मारने का नहीं था, मेरा इंटेंशन इस व्यक्ति को मारने का नहीं था, ना कोई मृत्यु कारित करने का था, मैं तो आग लगाई। तो यहां पर संभावित जिन साधनों का उसने उपयोग किया, वो जानता था, विश्वास करने का कारण रखता था कि उसका परिणाम जो उसने सोचा है वही होगा। ये स्वेच्छा माना जाएगा। इसलिए मैंने आपको स्वेच्छा को समझाया। आज हमारे पास ग्रुप ऑफ सेक्शन में कम सेक्शन भी हैं, तो मुझे टाइम मिला, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। अब सेक्शन पे वापस चलते हैं। अब स्वेच्छा उपहति कार्य जो की जा रही है, वो किस उद्देश्य से की जा रही है? 2 उद्देश्य सामने आते हैं। टाइटल समझा रहा हूं वही मैं। संपत्ति को उद्यापित करना, संपत्ति को लेना, छीनना, उसके लिए मजबूर करना, अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा गुरुपति कार्य करना। क्लियर हुआ? सेक्शन में एंटर होते हैं। जो कोई इस प्रयोजन से, प्रयोजन माने उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन क्या है, इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करेगा। किस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करेगा? कि उपहत व्यक्ति
उपहत व्यक्ति में माने जिसको उसको चोट पहुंचाई है, ऐसा पीड़ित व्यक्ति। उपहत व्यक्ति से या उपहत व्यक्ति से हितबद्ध कोई व्यक्ति है, जो उपहत मतलब जिस व्यक्ति को चोट पहुंचाई गई है वो व्यक्ति उस व्यक्ति से, या फिर जिसको चोट पहुंचाई गई है उस व्यक्ति, स्वेच्छा उपहति कायरत की गई है उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति, माने उसका ही कोई साथी, उसका ही कोई संबंधी, ठीक है ना, उससे हितबद्ध व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए। पहली बात क्या, जिसको चोट पहुंचाई है उस व्यक्ति से या जिसको चोट पहुंचाई गई है उस व्यक्ति से, हितबद्ध व्यक्ति से क्या किया जाए, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल कोई भी डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की चीजें, प्रतिभूति उद्यापित की जाए, उससे लिया जाए। इसलिए क्या कर रहा है, स्वेच्छा उपहति कायरत करेगा। दूसरी बात क्या करता है, उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को कोई ऐसी बात जो अवैध हो या किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो, जिस व्यक्ति को चोट पहुंचाई जा रही है उसको या उससे हितबद्ध व्यक्ति को स्वेच्छा उपहति कायरत करके क्या करना चाहता है कि कोई ऐसी बात जो अवैध हो या जिससे अपराध किया जाना सुकर माने आसान हो जाए, ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए। अब दूसरा उद्देश्य बना, पहले उद्देश्य में क्या था, संपत्ति उद्यापित करना, दूसरे उद्देश्य में क्या है, अवैध कार्य कराने के लिए मजबूर करना या अवैध कार्य होने को आसान बनाने के लिए मजबूर करना, कि आसान हो जाए ऐसा कार्य करने से। इसलिए क्या करता है, स्वेच्छा उपहति कायरत करता है। अगर स्वेच्छा उपहति कायरत करता है तो दंड का प्रावधान 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 328। सेक्शन 328 में लिखा है, माने 328 में लिखा है, अपराध करने के आशय से, इंटेंशन देखना क्या है, अपराध करने का आशय है, तो अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा, विष इत्यादि समझ जाइए कि विष तो है ही, उसके अलावा कुछ चीजें और भी सेक्शन में बताई गई हैं, तो विष इत्यादि द्वारा उपहति कायरत करना। अब यहां इस एक टाइटल के अंदर 3 तरह से आपको उसको बात को समझना पड़ेगा, 3 इसके ब्रेक करने पड़ेंगे, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। कैसे, अपराध करने का तो आशय है, अब अपराध करने के लिए क्या कर रहा है, उपहति कायरत कर रहा है। समझ आ रही है आपको बात, अपराध करने के लिए उपहति कायरत कर रहा है, किसके द्वारा, विष इत्यादि के द्वारा। ये समझ लिया। तो सेक्शन में देखिए लिखा है, जो कोई इस आशय से, आशय क्या पढ़ा था टाइटल में, अपराध करने के आशय से, तो जो कोई इस आशय से, सेक्शन के अंदर 2 बातें बता दी, किसी को उपहति कायरत की जाए, एक तो आशय किसी को उपहति कायरत की जाए, या अपराध किए जाने या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से। 2 इंटेंशन हो गए, आशय उपहति कायरत करना या फिर अपराध करने को या अपराध को आसान बनाने के आशय से, 2 इंटेंशन हो गए। इन दोनों इंटेंशनों से क्या करता है, बनाने के आशय से, यह संभव जानते हुए कि जिस तरीके को अपना रहा है, जो उपहति कायरत कर रहा है, उसके द्वारा क्या होगा, अपराध किया जाएगा या उसको आसान बनाया जाएगा, ये संभव भी जानते हुए क्या करता है। ये उपहति कैसे कायरत की जा रही, टाइटल क्या बोल रहा था, उपहति कायरत करने के लिए विष द्वारा उपहति कायरत की जा रही है, तो विष इत्यादि। अब क्या क्या आएंगे, कोई विष या जड़िमाकारी, जड़िमा माने, जड़िमाकारी का मतलब, जड़िमाकारी नशा करने वाली, तो जड़िमाकारी का मतलब जो जड़ बनाते, जो बुद्धि को जड़ करते, फिर इंसान सोच ना पाए, तो विष या जड़िमाकारी, नशा करने वाली माने ऐसा नशा जो आदमी को जड़ बना देता है, पागल बना देता है, वो सोच नहीं पाता, सोचने समझने की स्थिति उसकी नहीं रहती, वो कुछ भी नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं करता, ऐसा जड़िमाकारी, नशा करने वाली, या तीसरी बात अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज। 4 बातें, विष, जड़िमाकारी, नशा करने वाली चीज, फिर अस्वास्थ्यकर कोई औषधि, जो उसकी जैसी कोई दवाई, कोई ऐसी औषधि जो अस्वास्थ्यकर हो, या कोई अन्य चीज। ये इन सबका उद्देश्य क्या है, विष, जड़िमाकारी, नशा करने वाली, अस्वास्थ्यकर करने वाली, अन्य चीज, इन सबसे क्या करना चाहता है, उपहति कायरत करेगा, इनके माध्यम से स्वेच्छा उपहति कायरत करेगा, और उस उपहति कायरत करने का प्रयोजन यहां पर क्या है, अपराध करना या अपराध को सुकर बनाना या उपहति कायरत करना। आ गई आपको बात समझ में। ये 328 में दिया है, क्या करेगा, उस व्यक्ति को इन चीजों को देगा या उसका लिया जाना कायरत करेगा, कहीं रख देगा, किसी चीज में मिला देगा, जिससे वो व्यक्ति उस चीज को खाए और उसको नशा हो जाए, जड़िमाकारी नशा हो जाए,
या फिर अस्वास्थ्यकर औषधि की तरह वो काम करना शुरू कर दे या विष की तरह काम करना शुरू कर दे। अगर ऐसा करेगा तो सजा वही जो हमने पहले पढ़ी थी, 10 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये धारा 327 के बाद 328 यहां क्यों रखी गई? तो एक क्रम है। ऊपर आप देख रहे थे, ऊपर भी उसने स्वेच्छा उपपत्ति कारित किया, यहां भी उसने स्वेच्छा उपपत्ति कारित किया। वहां उद्देश्य क्या था? संपत्ति उद्यापित करना और अवैध कार्य कराना। तो यहां भी तो उद्देश्य उपपत्ति कारित करना, अवैध कार्य कराना है। केवल यहां किसके द्वारा की गई है? जिस चीज के द्वारा की गई है वो एक नई बात जोड़ी गई कि विष द्वारा कराया गया हो, जड़माकारी नशा द्वारा कराया गया हो, अस्वास्थ्यकर औषधि द्वारा किया गया या अन्य चीज द्वारा कराया गया हो, तो उपपत्ति कारित की गई हो स्वेच्छा। बात तो वैसी की वैसी है, दोनों में इसलिए दंड का प्रावधान भी एक जैसा रखा गया। अब 327 जैसा ही एक सेक्शन, उसी की भाषा में एक सेक्शन है 329, जो इस आज का आखिरी सेक्शन है। इसमें लिखा है संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोरोपति कारित करना। अंतर क्या है? वहां उपपत्ति कारित करना, यहां पर घोरोपति कारित करना। तो मैं आपका रिवीजन कराता हूं, फिर इसमें दंड का प्रावधान जो अलग है वो बताऊंगा। क्या उद्देश्य है? दो आशय हैं, संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोरोपति कारित की जा रही है। तो जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा घोरोपति कारित करेगा। अच्छा, उपपत्ति घोरोपति, उपपत्ति 319 शारीरिक पीड़ा, रोग, अंगशैथिल्य, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। घोरोपति कब होती है? जब 320 के अंतर्गत वो 8 किस्मों में से किसी एक किस्म में आती है तो घोरोपति बन जाती है। ठीक है ना? तो अगर 8 किस्म में से किसी किस्म की घोरोपति है और वो घोरोपति क्यों कारित की? स्वेच्छा कारित की गई है। किस लिए? संपत्ति उद्यापित करने के लिए, प्रॉपर्टी को लेने के लिए, या फिर अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए। तो सेक्शन में लिखा है जो कोई इस प्रयोजन से, प्रयोजन क्या है उसका? स्वेच्छा घोरोपति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को, उससे जो जुड़ा हुआ है, उसका जो कोई संबंधी है, कोई इसका साथी है, उससे कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए, पहला उद्देश्य। दूसरा क्या? उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को से कोई ऐसी बात जो अवैध है या जिससे अपराध का किया जाना आसान बनता हो, सुकर बनता हो, ऐसा कार्य कराने के लिए इसको मजबूर करना। इस आशय से, इस प्रयोजन से स्वेच्छा घोरोपति कारित की गई है इन दो प्रयोजनों से। तो दंड कितना? दंड का प्रावधान आजीवन कारावास घोरोपति की दशा में या 10 वर्ष तक का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस तरह से ये 3 सेक्शन एक ही तरह की बात करते हैं, एक ही पैटर्न पे थे। मैंने आज के वीडियो में इन 3 सेक्शनों को इसलिए रखा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे उनको लेके फिर नए वीडियो में। ओके।